एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक आज़ाद पंछी। आज हम जानेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये चैप्टर मोमेंट्स बुक में दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये कहानी लिखी गई है आर के लक्ष्मण द्वारा। आर के लक्ष्मण भारत के बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, उन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन नाइट महिंद्रा वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सो अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। डार्क क्लाउडी फॉर्म क्या होता है? जैसे एक बाहर कोई साया टाइप का देखना उसके लिए, यानी महेंद्र एक रात को जागता है नींद से और बाहर देखता है कोई साया टाइप का होता है, उससे वो दिखाई देता है क्लाउडी फॉर्म में। एंड ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। स्वेट मीन्स होता है पसीना। देखो दो बात समझो, एक स्वीट मीन्स होता है मीठा और एक स्वेट मीन्स होता है पसीना। तो यहाँ पर बात की गई पसीने के बारे में कि जब वो देखता है बाहर एक कोल्ड फॉर्म होती है, ठीक है, यानी क्लाउडी फॉर्म होती है, उसको देखता है तो उसके बाद क्या होता है, वो पसीने में भीग जाता है। तब उसके बारे में पूछा गया वॉज इट अ गोस्ट, तो क्या ये भूत था? चलिए इस बारे में हम आगे जानते हैं। ये है ईश्वरन। सो देखते, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। ये जो स्टोरी है ये किसने नरेट की है? इसको नरेट किया गया बाय अ यंग मैन। कौन? महेंद्र। यानी महेंद्र ने इस कहानी को किसको सुनाया? गणेश को। किसको सुनाया? गणेश को। और महेंद्र कौन है? ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र। जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म। फर्म होता है एक छोटी सी कंपनी टाइप की, कह सकते हैं कोई कंपनी, विच ऑफर टू ऑन हायर सुपरवाइज़र एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जब कोई भी काम, बिल्डिंग वगैरह बनती हैं, जितने भी इमारतें वगैरह जो होती हैं, साइट्स वगैरह पे काम चलता है ना, तो वो सारा काम कंस्ट्रक्शन में आता है। तो महेंद्र कौन था? एक जूनियर सुपरवाइज़र था एक कंपनी में, ठीक है, जिसका काम क्या था? फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम एंड इस टाइप के सभी चीज़ों को देखना। और महिंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई। महेंद्र का क्या काम था? टू कीप एन आई। कीप एन आई होता है किसी चीज़ पर नज़र रखना, है ना, ऑब्जर्व करना। ऑन द एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज? एट द वर्क साइट, यानी जहाँ पर काम करता उस जगह पर, वहाँ पर उसे नज़र रखना होता है, यानी मजदूरों पर, काम पर नज़र रखता था कि हाँ क्या काम हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। और उसको क्या, अपने हेड ऑफिस से जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं कि हाँ तुम्हें आज यहाँ पर जाना है, आज उस साइड पर जाना है, तो उसको जाना पड़ता था। फ्रॉम अ कॉल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, यानी चाहे वो कॉल माइनिंग हो यानी कोयले की खादान हो वहाँ पर, या फिर रेलवे ब्रिज का काम हो, ठीक। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट। और कुछ महीनों बाद जो केमिकल प्लांट वगैरह होते हैं इनमें वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि कहीं पर नया बनने वाला था। यानी सिंपल बात है, महेंद्र का काम क्या था? जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर जाना और जो काम चलता है उसको ऑब्जर्व करना, देखना कि काम कैसे चल रहा है। इस काम के सिलसिले में उसको क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज अ बैचलर। वो क्या था? एक बैचलर यानी कुंवारा। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। देखो वो कुंवारा था इसलिए क्या था, उसकी ज़रूरतें बहुत ही सिंपल थी, ठीक। एंड ही वॉज एबल, वो इस योग्य था, किस योग्य? टू एडजस्ट हिमसेल्फ, कि अपने आप को एडजस्ट कर सकता था, टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। ऑड कंडीशंस होती हैं जो हमारी सिचुएशन है उससे बिल्कुल जो अपोजिट हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं पर एक अच्छी जगह पर रह रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें कुछ और मिल जाए तो वहाँ पर रहने के लिए, तो क्या वो हर कहीं पर भी एडजस्ट करता था अपने आप को। वेदर इट वॉज एन इल ऑक्यूपाइड सर्किट हाउस, चाहे वो इल ऑक्यूपाइड सर्किट हाउस हो, या फिर मेक शिफ्ट कैनवास टेंट हो, या फिर टेंट में रहना हो, या फिर मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। स्टोन क्वेरी होते हैं जो पत्थरों की जो खादान वगैरह होती हैं, ठीक है, पत्थर वगैरह होते हैं वहाँ पर जो काम चलता है उसके लिए। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन उसके पास जो एक सबसे कीमती चीज़ थी, सबसे जो बढ़िया बात थी, वो क्या थी? ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली। यानी जो कुक था महेंद्र का, क्या नाम था उसका? ईश्वरन। वो उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच था और महेंद्र से क्या था? एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली। और महेंद्र को बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कंप्लेंट के फॉलो करता। वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ पर भी महेंद्र जाता वो कुक उसके साथ जाता। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता। एंड चैट, चैट का मतलब होता है यहाँ पर बात करना। चैटेड अवे विद हिज मास्टर, और अपने मास्टर से बात करता एट नाइट, रात के समय। ही कुड वीव आउट, वीव आउट होता बनाना, बुनना, वो कहानियाँ बुनता, किसकी? एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, यानी वो बहुत सारे किस्से,
कहानियाँ बनाने में माहिर था। तो हर किसी सब्जेक्ट पे मतलब बहुत से सब्जेक्ट्स पर उसने क्या कहानियाँ बना रखी थी, ऐसे किस्से बना रखे। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। ईश्वरन में एक सबसे बड़ी अमेजिंग कैपेसिटी क्या थी कि वो सब्जियाँ प्रोड्यूस करता था, मतलब एक तरीके से बना जो प्रोड्यूस करता मतलब उत्पन्न करना, एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो खाने की सामग्री मसाले वगैरह होते हैं, इनको क्या करना कुक करना। सिमिलरली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ डिसोलेट, डिसोलेट क्या होता है बिल्कुल एक सुनसान जगह, ठीक है, लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, यानी उसकी क्या खासियत थी जहाँ पर दूर दूर तक मीलों तक कोई दुकान नहीं होती, वो वहाँ से क्या करता वहाँ पर भी जाने कहाँ से मसाले लेकर आता और इतना बढ़िया खाना बनाता था। ही वुड मिरेकलेसली कंजर अप, मिरेकल्स देखो मिरेकल क्या होता है कोई चमत्कार, तो क्या चमत्कारी ढंग से कंजर अप मीन्स होता है बनाना, चमत्कारी ढंग से बनाता था। द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, यानी जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो उसने कहा 1 घंटे के अंदर ही, है ना, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही क्या वहाँ पर इतनी बेहतरीन तरीके का क्या खाना बनाया वहाँ पर जिंक सीट के अंदर, ठीक। नेक्स्ट, महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महिंद्र क्या सुबह जल्दी उठा और क्या हुआ एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता किया उसके बाद अपने काम पर चला गया। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, जो पकाया हुआ खाना था ईश्वरन के द्वारा वो लेकर काम पर चला गया। मेन वाइल क्या होता है उसी दौरान, मतलब एट द सेम मोमेंट, उसी टाइम पर क्या था ईश्वरन वुड टाइडी अप द साइड, टाइडी अप मीन्स होता है किसी चीज़ को साफ़ करना, क्या जिस जगह पर वो रहता है उसको साफ़ करता। वॉश द क्लॉथ, कपड़े धोता। एंड हैव अ लेजरली बाथ, लेजरली क्या होता है आरामदायक, सुकून से मज़े से नहाता। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिम, अपने ऊपर ढेर सारी पानी की बाल्टियाँ उड़ेल कर, यानी अपने सिर पर खूब पानी की बाल्टी डालता और खूब मज़े से नहाता। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और एक प्रेयर, मटरिंग का मतलब होता है बुदबुदाना, यानी गाता रहता है एक तरीके से कोई भी एक प्रार्थना। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक उसका लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग मीन्स होता है ऊबना, ऊब किसी चीज़ से क्या होते हैं एक तरीके से ऊँगने लगते हैं, है ना, तो क्या ही वुड रीड फॉर अ वाइल, वो क्या करता मतलब दोपहर में सोने से पहले ही उससे क्या करता पहले एक बुक रीड करता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, यानी उसके पास जो बुक थी वो कैसी थी तमिल की बुक थी और थ्रिलर स्टोरीज थी उसमें, जिसमें सैकड़ों मतलब 100 के आसपास पेज रहे होंगे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, और इसकी जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन थे यानी जो काल्पनिक चीज़ें थी इसमें, है ना, वो इतनी ज़्यादा रोमांचकारी थी कि ईश्वरन क्या उनमें अटक के रह जाता था। मतलब ईश्वरन इन थ्राल मतलब उन चीज़ों के अंदर क्या बिल्कुल ऐसा होता ना कि जैसे हाँ रियल में उन चीज़ों को उसने देखा या फेस कर रहा है। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, यानी वो जो कुछ अपनी कहानियाँ बताता वो भी क्या इन्फ्लुएंस रहती, इन्फ्लुएंस मीन्स होता प्रभावित रहना, किससे प्रभावित रहती तमिल ऑथर से प्रभावित रहती थी। When he was narrating even the smallest of incident, जब भी वो छोटे से छोटा किस्सा सुनाता, he would try to work in suspense, तो क्या करता वो सस्पेंस से स्टार्ट करता, एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और उसमें क्या सस्पेंस सरप्राइज ये सब डाल कर रखता था वो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, यानी अगर उसे ये कहना पड़े कि पेड़ के ऊपर एक जो रास्ता था उसमें पेड़ पड़ा हुआ दिखाई दिया उसको, तो इसके बजाय क्या करेगा ही वुड से, वो क्या कहेगा विद हिज आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, आर्क मतलब आँखें की जो बोहें होती हैं उनको चढ़ाकर, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और हाथों को बिल्कुल एक मतलब अलग ही तरीके से मोमेंट ड्रामेटिक मोमेंट में ले जाएगा, और क्या कहेगा द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, बताएगा ही मैं क्या द रोड वॉज डेजर्टेड बिल्कुल खाली सुनसान जगह थी, मैं वहाँ पर अकेला था, रेत थी। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बॉसी बिस्ट, बिस्ट का मतलब होता है राक्षस दैत्य या दानव, ठीक, कुछ भी कह सकते हैं। लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, वो क्या कहता है कि मतलब सिंपल सी बात को बढ़ा चढ़ा के कहने की आदत थी उसकी, तो क्या वो कहता कि मैं सुनसान रास्ते से जा रहा था रोड पर, बिल्कुल डेजर्टेड एरिया था, उसमें मैंने देखा
कि क्या है, एक बहुत ही बड़ा, इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा पेड़ का यानी झाड़ी टाइप का एक दानव देखा मैंने, जो कि रास्ते के और सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, मैं थोड़ा झुका, टू टर्न एंड गो बैक, कि मैं पीछे मुड़ूँ और वापस लौटूँ। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे मैं पास में आया, आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, तब मैंने देखा कि ये क्या है, एक पेड़ गिरा हुआ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और इसकी जो सूखी टहनियाँ थी वो क्या वहाँ पर पड़ी हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और महेंद्र क्या करता, अपनी जो कैनवास की चेयर है उस पर बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाता और क्या करता, टेल्स अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर टिप्पणी करना, लेकिन वो क्या टिप्पणी नहीं करता किसी चीज़ को, वो उसकी कहानियों में इतना इंटरेस्टेड होता कि बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी आलोचना के उसको सुनता रहता। सो द प्लेस आई केम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन क्या कहता है, मैं जिस जगह से आता हूँ वो किसके लिए फेमस है, लकड़ियों के लिए। ईश्वरन वुड बिगेन, ईश्वरन कहानी स्टार्ट करता, देर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वो कहता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड, हॉल्ड का मीन्स होता है खींचना, लकड़ियों को खींचा जाता है, लकड़ जो लॉग्स होते हैं बड़े बड़े गट्ठर, ऑन द लोरीज, लोरी के ऊपर, बाय द एलिफेंट्स, यानी पेड़ के जो गट्ठर होते हैं उनको हाथी खींच कर ले जाते हैं लोरी के ऊपर। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, तो हाथियों के लिए बताया कि वे वेल फेड फीस्ट क्या होते हैं, बीस्ट होते हैं, यानी बहुत बड़े दैत्य टाइप के, यानी बहुत ही भयंकर बड़े बड़े। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, यानी अगर वो हाथी क्या कंट्रोल से बाहर हो गया तो जो सबसे अनुभवी महावत होता है वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, प्रोलॉग मीन्स होता है किसी भी कहानी का स्टार्टिंग करना, तो इसका स्टार्टिंग करता है उसके क्या, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू अ एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, यानी कहानी का जो सुनाना चाह रहा था उससे पहले वो उसका प्रोलॉग तैयार करता है, यानी उसका एक मंचन सा तैयार करता है कि हाँ एक कहानी स्टार्ट करेगा वो किससे, हाथी को लेकर। वन डे अ टस्कर, टस्कर मीन्स हाथी, स्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक बार एक हाथी क्या टिम्बर यार्ड लकड़ियों के जो यार्ड था उससे बचकर भाग गया। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और बाहर घूमने लगा, रोम मीन्स होता है घूमना। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, वो क्या करता है, पेड़ों की जो झाड़ियाँ होती हैं उनको फाड़ना है ना, तोड़ना फोड़ना, वाइल्ड क्रीपर्स एंड जंगली झाड़ियाँ वगैरह होती हैं इन सबको तोड़ना, ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और पेड़ों की टहनियाँ तोड़ना। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज़ मैड, फिर ईश्वरन पूछता है कि सर आपको तो पता ही है कि हाथी जब पागल हो जाता है तो कैसी हरकतें करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, ईश्वरन क्या अपनी कहानी में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो क्या करता, गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से उठता है, एंड जंप अबाउट और कूदता है। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, यानी स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पैर को इस तरीके से उठाता है जैसे कोई पागल हाथी होता है वो कूदता है, उसी तरीके से वो एक्टिंग करता है। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, और जो हाथी होता है बताता है कि आउटस्कर्ट्स यानी हमारे कस्बे के बाहर पहुंच चुका था। ब्रेकिंग द फेंसेस, फेंसेस में होता है चार दीवारी, डाउन लाइक मैचस्टिक, उसने चार दीवार को ऐसे तोड़ दिया जैसे माचिस की डिब्बी होती है उसको तोड़ दिया हो। ही वुड कंटिन्यू आई केम इनटू द मेन रोड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, यानी उसने क्या रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को स्मैश कर दिया। स्मैश होता है तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना। ऑल द स्टॉल्स, रास्ते में जो भी फल फ्रूट की जो रेडी वगैरह होती हैं उनको, रास्ते में जो चीज़ आई हर चीज़ को, चाहे मिट्टी के बर्तन हो कुछ भी हो, कपड़े हों, हर चीज़ को क्या करा उसने, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। पीपल रन आफ्टर हेल्टर स्केलेटर इन पैनिक, लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल, अब हाथी एक स्कूल में पहुंच चुका था। स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, वो स्कूल के ग्राउंड में पहुंच गया जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, जो दीवार टूटी थी ईंटों के उसके पास से। ऑल द बॉयज़ रेन इनटू द क्लासरूम्स, सारे बच्चे दौड़कर क्लासरूम में चले गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाज़ों को कसकर बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ड फॉर वाटर, उसने क्या है जो बीस्ट यानी हाथी जो
क्या करा, ग्रंटेड, ग्रंटेड मीन्स होता गुर्राना, हाथी गुर्राया। और क्या करा, वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, यानी जो गोल पोस्ट था फुटबॉल का उसको उखाड़ लिया, और किसको, वॉलीबॉल का जो नेट था उसको फाड़ डाला। किकिंग एंड फ्लैटिंग द ड्रम कैप, वहाँ पर जो पानी के लिए ड्रम रखा हुआ था उसको लात मारी। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और वहाँ पर जो झाड़ियाँ वगैरह थी उनको उखाड़ डाला। मेन वाइल, फिर दोबारा वही चीज़ आ गई, मेन वाइल मीन्स उसी दौरान। ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस, टेरेस मीन्स होता छत, सारे के सारे टीचर्स कहाँ, छत पर चले गए। ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग के। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली, हेल्पलेसली होता बिना किसी की मदद के, बिना किसी मदद के। वॉच्ड द डेप्रिडेशंस, डेप्रिडेशंस क्या होता है, जब कोई तबाही वगैरह होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑफ द एलिफेंट, यानी छत से सारे के सारे टीचर्स क्या वो नज़ारा देख रहे थे कि हाथी किस तरीके से नीचे तबाही मचा रहा है। देर वॉज नॉट अ सॉल, सॉल यहाँ पर यूज़ किया गया किसी पर्सन के लिए, कि वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। बिलो ऑन द ग्राउंड, उस जगह पर ग्राउंड में। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सारी गलियाँ क्या बिल्कुल खाली थी। एज इफ़ द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स क्या होता है, किसी जगह के रहने वाले लोकल निवासी, ठीक। ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपेयर्ड, ऐसा लग रहा था कि इस जगह के जितने भी लोकल निवासी हैं सारे के सारे क्या गायब हो गए हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास, ईश्वरन आगे बताता है कि मैं क्या जूनियर क्लास में पढ़ रहा था उस समय पर। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफटॉप, और मैं छत के ऊपर से सारा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो, कहता मैं नहीं जानता। वॉट केम ओवर मी सडनली, कि अचानक मुझ में ऐसा क्या हुआ, क्या आया। आई ग्रैब्ड अ केन, ग्रैब्ड का मीन्स होता है पकड़ना, और केन मीन्स होता है किसी स्टिक को, डंडे को। फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, क्या करा मैंने एक टीचर से क्या कैन यानी एक डंडा लिया। एंड रेन डाउन, नीचे दौड़ गया। द स्टेयर, सीढ़ियों पर से। एंड इन टू द ओपन, और फिर खुले मैदान में चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, ग्रंटेड मीन्स गुर्राना, हाथी गुर्राया। एंड मैनिसिंगली स्वैंग अ ब्रांच, मैनिसिंगली मीन्स होता है जैसे चैलेंज करने के तरीके से। स्वंग अ ब्रांच, स्वंग मीन्स होता है हिलाना डुलाना। अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, गुस्से में चैलेंज देते हुए क्या एक पेड़ की डाली को, टहनी को हिलाया। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो कि उसने अपने सूंड में पकड़ी हुई थी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैरों को देकर मारा। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड, ढेर सारी जो मिट्टी है उसमें पैर मारा और धूल को उड़ाया। इट लुक्ड फ्राइटेनिंग, ये डरावना मंजर लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन मैं उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा। स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथों में क्या थी, स्टिक। पीपल वर वॉचिंग द सीन, लोग वो तमाशा देख रहे थे। हिप्नोटाइज्ड, हिप्नोटाइज होता है किसी चीज़ में बिल्कुल भी मतलब क्या अपना सारा सेंस खो देना और किसी चीज़ की तरफ पूरा ध्यान देना। हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, यानी छतों के ऊपर से लोग उस चीज़ को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेड आइड का मीनिंग यहाँ पर है गुस्से में, यानी हाथी की आंखें क्या गुस्से में लाल हो चुकी थी। रेडी टू रश टुवार्ड्स मी, और वो मेरी तरफ दौड़ने के लिए पूरा तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेड लाउडली, ट्रम्पेड क्या होता है, जो हाथी का साउंड होता है उसको हम कहते हैं ट्रम्पेड, ओके। और ज़ोर से चिंगाड़ता है। एट दैट मोमेंट, और उसी समय, आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड, और तभी क्या मैं एकदम से हाथी की तरफ ज़ोर से बढ़ा और मेरे पूरे ज़ोर से क्या वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और क्या करता मैंने पूरे ज़ोर से उसका जो टोनेल है उसकी जो थर्ड यानी जैसे पैर के पंजे की तीसरी उंगली उसके ऊपर कस के मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, और हाथी थोड़ी देर के लिए वहीं पे क्या बिल्कुल शांत हो गया, एक तरीके से खड़ा हो गया यानी बेचैन हो गया। देन इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और पूरी सर से पैर तक वो पूरा झंझना गया। एंड कोलाप्स, कोलाप्स मीन्स होता है ढह जाना यानी ढेर हो जाना, और वहीं पर ढेर हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इस जगह पर आकर ईश्वर ने क्या करा, स्टोरी को वहीं पर छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और कुछ बुदबुदाता हुआ उठ गया, क्या क्या बोलता हुआ, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कहता मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, खाने को गर्म कर लेता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, यानी जो महेंद्र जो रैप्ट अटेंशन मीन्स होता है बिल्कुल कीन अटेंशन, यानी पूरे तरीके से ध्यान देकर सुन रहा था, है ना। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो वहीं बीच में अटका रह गया। वैन ही रिटर्न, जब ईश्वरन आए ना, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो ईश्वरन ने आके उस कहानी के बारे में कोई बात ही नहीं की। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग,
कंक्लूजन होता है किसी भी कहानी का निष्कर्ष, और पेंडिंग मतलब होता है बीच में रह जाना। कहता है कि इस कहानी का जो कंक्लूजन निष्कर्ष है वो बीच में रह गया। वेल अ वेटरिनरी होता है क्या है, जानवरों से रिलेटेड, ठीक है। वेटरिनरी डॉक्टर यानी जानवरों का डॉक्टर। वॉज समंड मीन्स होता है किसी को बुलाना, तो क्या जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया। टू रिवाइव मीन्स होता है किसी को फिर से एक नॉर्मल कंडीशन में लेके आना। द एनिमल उस जानवर को यानी हाथी को एक नॉर्मल कंडीशन में यानी उसको होश में लाने के लिए जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन क्या है वहाँ पर खड़ा रहा। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, और 2 दिन के बाद उसको उसके महावत के द्वारा जंगल में ले जाया गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, ईश्वरन हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तब महेंद्र पूछता है कि तुमने ये करा कैसे, है ना, कि जो बीस्ट यानी इतना बड़ा हाथी था तुमने उसको गिरा डाला कैसे। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, क्या कहता है एक जापानीज आर्ट है। आई थिंक सर कराटे और जू जित्सु, कहता शायद ये तो कराटे या फिर जू जित्सु है इसके द्वारा। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है। इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है कुछ देर के लिए जो पैरालाइज करता है किसको, हमारे नर्वस सिस्टम को। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस, यानी ऐसा कोई भी दिन नहीं निकलता जब ईश्वरन किसी टाइप की क्या एडवेंचरस स्टोरी, हॉरर स्टोरी या फिर सस्पेंस स्टोरी महेंद्र को ना सुनाता हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो स्टोरी सच में रही हो या ना रही हो कुछ मैटर नहीं करता उसके लिए। महिंद्रा enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told। तो महेंद्र को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती थी क्योंकि इसको जिस तरीके से बताने का तरीका था ना, inimitable वे यानी एक तरीका से बहुत ही स्पेशल रोमांचकारी अंदाज में बताया जाता। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in महेंद्र's लिविंग क्वार्टर्स। तो क्या एक तरीके से जो महेंद्र है उसके लिविंग क्वार्टर में ईश्वरन क्या कर रहा था, टीवी की कमी थी उसको पूरी कर रहा था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड, एक बार जब महेंद्र सुबह खाना खा रहा था तब ईश्वरन उससे पूछता है कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, कि क्या आज रात के लिए कुछ खास बनाया जाए। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस मीन्स होता है बिल्कुल ही खास दिवस, है ना, कोई खास दिन। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, यानी कहता कि आज के दिन हमारे जो पूर्वज हैं हम उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल खाना बनाते हैं, ठीक है। द नाइट महिंद्रा इन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की तारीफ में कुछ कहना, तो क्या उसको तारीफ में 2 शब्द कहता है ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल, यानी जो उसके खाना बनाने की जो स्किल थी उसके बारे में उसको क्या तारीफ करता है, उसकी कमेंटमेंट उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देता है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट, वो बहुत खुश दिखाई देता है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, यानी कुछ ऐसा होता है, क्या होता है लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, लेकिन उसी समय उसका मूड कहीं पर अटक जाता है, किसी सुपरनेचुरल चीज़ को लेकर उसका माइंड कहीं अटका होता है। यू नो सर दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाई होता है किसी चीज़ के ऊपर कब्जा करना या फिर किसी चीज़ के ऊपर रहना, कि जहाँ पर जिस फैक्ट्री एरिया में हम रह रहे हैं वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड, बरियल ग्राउंड होता कब्रिस्तान, कहता जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं ये पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, वो शुरू करता है महिंद्रा वॉज जर्कड आउट, जर्कड आउट होता है झटके से हटना। द प्लीजेंट रिवेरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, यानी एकदम झटके से उस चीज़ से खाना खा के बिल्कुल मज़े से बैठा होता है लेकिन उसकी बात सुन के एकदम झटके से उठता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ वैन आई सो अ ह्यूमन स्कल लाइन ऑन द पाथ, वो कहता मैं जानता था पहले से जब मैंने पहले दिन ही एक क्या ह्यूमन स्कल को देखा, कहाँ पर रास्ते में पड़े। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स, और अब मैं क्या काफ़ी सारे ऐसे स्कल्स हैं जिनके क्या है उनको देख चुका हूँ, एंड बोन्स और काफ़ी हड्डियाँ। ईश्वरन उसको क्या करता है कंटिन्यू करता है। ओके सो देखिए इतनी स्टोरी हम लोगों ने कर ली है, अब आधी से ज़्यादा स्टोरी हम लोग कर चुके हैं, बाकी स्टोरी हम आगे अगले नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ में अगले वीडियो के लिए। ओके थैंक यू सो मच।